फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है कि पहले अगर आप बहुत सारी चीजें पढ़ के रखोगे तो बहुत हेल्प होगा दोस्तों। फिजिक्स 2 में ट्राई करूंगा आपको इजी ट्रिक देने के लिए। डेडिकेटेड आपको पूरा का पूरा टाइम आपकी स्टडी के लिए देना है दोस्तों। सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है दोस्तों वो क्या है। फिजिक्स में कितने लेसन आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में एंड बायोलॉजी में। हर बच्चा कमेंट करके मुझे बताएगा और मैं आराम से आपको 95% तक आराम से दोस्तों यहाँ पे एक सॉल्यूशन दूंगा जो आप पहुंच सकते हो। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग दोस्तों मैं यहाँ पे 20 सितंबर से चीजों को समझ रहा हूँ से लेके दोस्तों मैं 5 अक्टूबर तक मेरे पास समझो टाइम है। वैसे आप नीचे कमेंट करके बताना कि सर मेरा ना फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सर मुझे ना यूनिट टेस्ट में थोड़ा अच्छे मार्क्स नहीं है, तो सर प्लीज इसमें आप बता दो। क्योंकि दोस्तों इसके बाद वैसे हमारा क्रैश कोर्स आने वाला है। क्रैश कोर्स में 1 मंथ में हम जीरो से हीरो लेवल वाला प्रिपरेशन कवर करा देते हैं, पूरा का पूरा पार्ट। उसका तो आपको टेंशन नहीं, पर उसके पहले अगर आप बहुत सारी चीजें पढ़ के रखोगे तो बहुत हेल्प होगा दोस्तों आपको। अब यहाँ पे आपको मैं एक प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरह से 20 से लेके 5 अक्टूबर तक आप अपने यूनिट टेस्ट का अपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों उसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसे ये PCMB है दोस्तों। तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने केमिस्ट्री का ना, आप सभी लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है मुझे नहीं पता, इजी ट्रिक बनाया है। और जो बच्चे ना बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत। टोटल यहाँ पे मैंने 5 लेसन के इजी ट्रिक बना दिए दोस्तों। और बच्चे बोल रहे हैं कि सर आगे का भी लेकर आओ, आगे का भी लेकर आओ। मेरे पास थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं लेकर आ रहा हूं। बट दोस्तों मैं आपको एक और प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा इस वीडियो पे तो मैं ट्राई करूंगा दोस्तों कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम का आप पूरा कमेंट करो, जो मुझे उसमें लेसन दिखाई देगा कि हाँ ये लेसन की जरूरत है, तो मैं अपनी ओर से 50% हेल्प करके दूंगा। जैसे अगर आप बायो का कमेंट करोगे, समझो कि सर मेरे ये 6 लेसन आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसमें 3 से 4 लेसन का इजी ट्रिक बना दूं, फिर 1-2 लेसन आप खुद से कर लो, हो जाएगा आपका काम। वैसे ही सेम मैथ में मेरा एक सीरीज चल रहा है दोस्तों, वन शॉट, जिसमें मैंने मैथ में आप कमेंट करो कि वैसे तो मुझे देखो मेरा ऑफलाइन क्लास है, मुझे सब पता है कितना लेसन आ रहा है क्या आ रहा है, पर आप कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा कि मैथ 1 में समझो आपके स्टार्टिंग के 3 आ रहे हैं, मैथ 2 में समझो दोस्तों अगर आपका या तो मैथ 1 में स्टार्टिंग के 4 आ रहे हैं, मैथ 2 में स्टार्टिंग के 3 आ रहे हैं, तो 7 लेसन का मैं वन शॉट आपको ट्राई करूंगा बना के दे दूंगा, जिसमें से ऑलरेडी 3 लेसन का मैंने वन शॉट बना दिया है, जैसे लॉजिक का, मैट्राइसिस का एंड दोस्तों डिफरेंशिएशन का। ये 3 लेसन का वन शॉट ऑलरेडी बन के चैनल पे अपलोड हो चुका है, बाकी का भी मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ मैट्राइसिस का एक पार्ट बाकी था, उस दिन मुझे लेट हो रहा था इसलिए मैंने उसको एक पार्ट के मैंने बोला था कि स्पेशल इसके लिए दूसरा पार्ट आपको मैं बना के दे दूंगा। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद अब बारी आती है दोस्तों फिजिक्स की। फिजिक्स से रिलेटेड भी आप कमेंट करो तो हम ट्राई करेंगे। मैं फिजिक्स 2 में ट्राई करूंगा आपको इजी ट्रिक देने के लिए। तो मैं चाह रहा हूं कि आप नीचे कमेंट करो और उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं। तो ये तो मैंने आपको एक हेल्प अपने साइड से बताया कि ये अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं आपको करूंगा। देन दोस्तों इसके बाद ये वाला पूरा पार्ट होने के बाद अब देखो दोस्तों यहाँ पे डेट मैं लिख रहा हूँ, समझो यहाँ पे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप 20 से आप बोलोगे सर आज तो 20, आज तो दोस्तों बोलोगे सर आज तो 16 या 17 है और आप तो 20 का डाल रहे हो। दोस्तों 3-4 दिन में अपने आपको एक प्रॉपर रूटीन में आने के लिए दे रहा हूँ, उसमें आप अपना बाकी का जो भी असाइनमेंट जो भी है वो आप कंप्लीट कर लो। यहाँ पे पूरा आपको डेडिकेटेड आपको पूरा का पूरा टाइम आपके स्टडी के लिए देना है। और देखो मैं ये PCMB को दे रहा हूँ तो इसलिए देखो जैसे ये फिजिक्स एंड बायो मैं ऐसा बना रहा हूँ कि जिससे अगर समझो किसी स्टूडेंट का बायो नहीं है तो फिजिक्स के बदले मैथ पढ़े। अब जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथ है, तो अगर आपका दोस्तों बस PCM है या PCB है तो आपको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। ये मैं PCMB का बता दे रहा हूँ तो उस दिन आपको और टाइम बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों PB, फिर यहाँ पे CM, फिर यहाँ पे दोस्तों PB, और फिर यहाँ पे दोस्तों CM। हाँ, फिर यहाँ पे दोस्तों रिवीजन, फिर यहाँ पे दोस्तों PB, फिर CM, फिर PB, फिर CM, और फिर से दोस्तों यहाँ पे रिवीजन, फिर PB, फिर CM, और फिर PB, और फिर दोस्तों यहाँ पे रिवीजन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे फिजिक्स, 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 ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको कुछ नहीं तो दोस्तों यहाँ पे अगर हो सकता है कि आपके एग्जाम में
8 लेसन आ रहा होगा, 10 लेसन आ रहा होगा, पर उसमें से मिनिमम आपको 7 या 6 लेसन, मेरे ओर से एक सजेशन है कि आप 6 लेसन तो करके रखो। 6 लेसन अगर आप करके रखोगे, दिवाली में थोड़ा सा आप अच्छे से स्टडी करोगे, बाद में अपना क्रैश कोर्स आएगा तो आप देखो एक 95% के लायक तैयार हो जाओगे। ये ध्यान रखना, और थोड़ा सा पैटर्न वाइज जाओगे तो 6 लेसन बहुत अच्छे से कवर करना है। अब मैं यहाँ पे आपको 2 स्लॉट दूंगा। 2 स्लॉट मतलब दोस्तों 2.5 प्लस 2.5, ये एक स्लॉट बनाओ। थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा लास्ट मोमेंट पे ऐसा टाइम निकालना, पर निकालना पड़ेगा दोस्तों। आप अब एक सब्जेक्ट, अगर आप मेरा केमिस्ट्री का ना पहले लेसन का इजी ट्रिक देखो, 15 मिनट्स का वो इजी ट्रिक है। उसके बाद बस आप अलग से न्यूमेरिकल का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, आपका पूरा लेसन हो जाएगा अराउंड 1 घंटे के अंदर। 15 मिनट में तो आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद समझो आप 15-20 मिनट में लर्निंग करोगे, और बाकी के टाइम में दोस्तों उसके बाद बस आपको क्या करना है, उसका 1-2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो गया। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक लेसन कवर करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 2.5 घंटे का। तो ये आपको पूरा का पूरा, और 2.5 घंटे दोस्तों बायो के लिए। बायो के लिए अगर मैं इजी ट्रिक बना दिया अभी, तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे को कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरे इंजीनियरिंग सब जगह पे लेक्चर्स हैं। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। पर आप खुद से एक बार मेरा इजी ट्रिक का वीडियोस देखो। बायो के लिए मैंने पहले लेसन के लिए इजी ट्रिक बनाया है, उसका हेल्प लेके आप बाकी के लेसन का प्रिपरेशन चालू कर दो। जिससे क्या होगा दोस्तों, पता है, एक लेसन के लिए अगर 2.5 घंटा, मतलब रेगुलर का आपको 5 घंटे का स्लॉट देना होगा। और जिस दिन दोस्तों देखो, थोड़ा सा 3-3 दिन के गैप पे ना 1 घंटे का एक अलग स्लॉट निकालो। जैसे यहाँ पे देखो 3 दिन के बाद, यहाँ पे 3 दिन के बाद, और यहाँ पे 3 दिन के बाद, ऐसे इस स्लॉट के अंदर दोस्तों आपको क्या करना चाहिए पता है, अपना इंग्लिश। इंग्लिश को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ओवरऑल परसेंट ज्वाइंट होता है दोस्तों आपके ओवरऑल मार्क्स में, तो उसको आप इग्नोर करके नहीं रख सकते दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखना है। तो इंग्लिश भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है सर, इंग्लिश में भी हमें करना है। साथ में दोस्तों हिंदी अगर किसी का है, तो हिंदी से रिलेटेड भी मेरा प्लानिंग है कि आप अपना कमेंट करो कि हिंदी में क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में आ रही है, तो मैं हिंदी से रिलेटेड भी आपको हेल्प करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे आगे के डिसीजन के लिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट मैथ है जिनका, या फिजिक्स है, या केमिस्ट्री है, तो दोस्तों वो हमारे रैंकर बैच से जुड़ सकते हैं बहुत अच्छे से। मेरे रैंकर बैच के स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिसमें अगर मैं मैथ के बैच की बात करूं, तो मैथ के बैच में आपको बेनिफिट क्या है, जैसे आज मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म होने वाला है, तो अगर आप वो जो स्पेसिफिक मैं जो टाइप वाइज चीजें कवर करा रहा हूं, तो अगर आप टाइप वो पूरे के पूरे कवर कर दोगे, तो साथ में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन का, आप हैंडल कर लोगे। तो वो आपके एग्जाम के एकदम अकॉर्डिंग, बोर्ड के अगर अकॉर्डिंग फास्ट पढ़ना है, तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा हमारा रैंकर बैच है। आप अपने दोस्तों से जो रैंकर बैच में जुड़े हैं उनसे एक बार बात कर लोगे, तो आपको पता चलेगा यार, कहीं ना कहीं मैं अगर खुद से नहीं कर पा रहा हूं, तो रैंकर बैच बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये रैंकर बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दोस्तों, आप इससे जुड़ सकते हो। और रैंकर बैच में क्रैश कोर्स बैच वाले से ही जुड़ना, जिसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, लास्ट में आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा। क्रैश कोर्स में मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा के देता हूँ मैथ के अंदर, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज अपना एक पूरा का पूरा प्लानिंग बना लो और लग जाओ दोस्तों सेमेस्टर 1 फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, जिससे आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम में 95% आपको मिले। जय हिंद दोस्तों।